इवनिंग भोले जीओ। कल जो मैंने आपको बताया था, देखो आप हिट एंड ट्रायल मेथड, उसी को मैं आगे और समझा रहा हूँ आपको बहुत जबरदस्त क्वेश्चनों में, जिन्हें बच्चा बहुत टाइम लगाता है, बहुत समय खराब करता है। तो आइए देखो आप चुटकियों में हल करेंगे, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करें और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की कभी जरूरत पड़ भी जाए भोले जीओ तो कर लिया करो। जैसे आओ देखो, एक संख्या के वर्ग में से 9 का क्यूब घटाने पर उत्तर 567 आता है, तो संख्या बताओ। संख्या बताओ। तो अब देखो आप, तो करना क्या अपन को, एक संख्या के वर्ग में से, ठीक है ना, वर्ग में से। तो आओ देखो, तो पहले बात करते हैं, अपने पास 4 ऑप्शन है। देखो, तो पहला तरीका तो ये है कि बच्चा इसको मानता है कि एक संख्या माना कि x, तो ऐसे करता है बच्चा जनरली x स्क्वायर, है ना, इसमें से 9 का क्यूब घटाने पर आंसर कितना आना चाहिए, 567, ऐसे। फिर इसको उधर ले जाके जोड़ता है, फिर इसका वर्गमूल निकालता है। भोले जी, वो बहुत टाइम खराब होगा। थोड़ा सा ये देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड ऑप्शन से लेते हैं मजे। तो पहला ऑप्शन लिया, मान लीजिए मैंने 36, इकाई अंक से गेम खेलूंगा। इसका इकाई अंक देख के बताओ कितना है, 7, ठीक है। 9 का क्यूब हम जानते हैं 729, और नहीं तो इकाई अंक तो निकाल ही सकते हो आप। 9 का वर्ग 81 और 9 1 9, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9। अब आ जाओ, तो ऐसा वर्ग इसमें से उठाना जिसमें से ये 9 का क्यूब घटाऊं, इकाई अंक घटाऊं केवल 9, है ना। 729 होता है, या तो वैसे देख लो इकाई अंक, तो मेरा आंसर कितना आ जाना चाहिए, 567 नहीं, केवल 7, इकाई अंक केवल 7। तो आओ देखो आप, तो पहला ऑप्शन लेते हैं अपन 36, ठीक है। 36 में देखिए आप 6 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताओ। 36 इकाई अंक कितना आया, 6। अब इधर से हासिल लेंगे तो कितना होगा, 16 में से 9 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 7। तो ये लो, पहला ही आंसर आ गया। अगर मान लो किसी और ऑप्शन में ऐसा हो तो यूज कर लेंगे पूरा अपन। जैसे 8 का स्क्वायर कितना, 64, 4 नहीं आएगा। देखो 14 में से अपन घटाएंगे 9 तो नहीं आएगा। 2 का वर्ग कितना होगा, देखो 4 में से 14 में से घटाएंगे 14 कैसे होंगे, हासिल आ जाएगी उधर से 14, तो आंसर नहीं आएगा भाई, समझ लेना। ये 36 का 6 का 36, 6 हासिल लेंगे तो 16 ऐसे। अब 8 का कितना, 64, 4 वही 14 नहीं आएगा, इकाई अंक 7, तो ये आंसर आ गया अपना। देखो आप, तो थोड़ा ध्यान से समझना और चलते देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक संख्या के वर्ग में से 78 स्क्वायर घटाने पर उत्तर इतना आता है। भोले जी, वो मैंने बता रखा आपको मजे लेने के तरीके। वर्ग इकाई अंक देखो आप, अब पहले तो इसको देख लो, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 20 64, 8 इंटू 8 64 का कितना, 4। तो ऐसा ऑप्शन उठाना कि इकाई घटाने पर कितना आना, 0 आना चाहिए। तो देखो 9 का कितना होगा वर्ग, 81, तो इसमें से घटाएंगे नहीं आएगा। देखो 81, 1 में से अपन 2 घटाएंगे, 11 में से 2 घटाएंगे नहीं आएगा, 0। ये भी नहीं आएगा, मतलब 4 आना चाहिए। देखो है ना, 4 घटाना भाई, 81 1, 11 में 4 घटाएंगे 7, इसमें से मैंने 4, जिसमें आ जाए आंसर कर दो। 2 का वर्ग 4, 4 में से 4 घटाऊंगा तो इकाई अंक 0, ये लो आंसर। देखो बोले जी, वो टेक्निक को समझना, टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ध्यान रखना। आगे चलते देखो आप, अगला जो सवाल अपने पास, उसमें अपन को दे रखा है, यदि संख्या के वर्ग में से 31 का क्या घटाएं अपन, देखो क्यूब, तो आंसर कितना चाहिए अपना, ये आना चाहिए। देखो आप, तो ध्यान से अपन देखेंगे तो अपना आंसर आएगा। देखो कैसे, संख्या के वर्ग में से इतना घटाना अपन को, कितना घटाना अपन को, ध्यान से बताओ। देखो ये 31 का क्यूब, तो पहले आप तो 1 का देख लो, 1 का क्यूब कितना होगा, 1। अब वर्ग ऐसा उठाओ कि इकाई अंक 3 आ जाए घटाने पे, तो देखो आप, ये तो इतना बड़ा तो हो नहीं सकता। देखो 31,684 नहीं होगा, ऐसे ये दे रखा 30,000, ये बेटा 2 ऑप्शन बचे हैं। 4 का वर्ग कितना होगा बताओ, 16, ठीक है। 16, 6 में से घटाएंगे 3 आएगा नहीं। 8 का वर्ग कितना बताओ, 64, कितना है, 4 में से 1 घटाऊंगा तो 3 आ जाएगा, तो ये लो आंसर 178। देखो आप, तो कितना आसानी से आंसर निकाल रहे। देखो और देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखो आप और देखो, यदि एक संख्या के वर्ग में से 58 स्क्वायर जोड़े हैं, इस बार जोड़े लिखा है, तो उत्तर ये आना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता अपने, तो ये देखो 8 का स्क्वायर देखो पहले तो कितना हो बताओ, 8 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना होगा, 64, कितना हो गया, 4, मतलब 4 जोड़ने हैं अपन को, और इकाई अंक कितना लाना, 8, तो जिसमें 4 आ जाए वो खत्म। देखो आंसर जोड़ना एक संख्या का वर्ग। 6 का 36, 6 नहीं आएगा। 3 का कितना होगा, 9 नहीं आएगा। 8 का कितना हो गया, 64, 4 और 4 कितना, 8, ये लो आंसर। देखो 1 2 सेकंड के आंसर बोले जी। और देखो, एक संख्या के वर्ग में से 127 का स्क्वायर घटाने जोड़ा जाए तो उत्तर ये आना चाहिए। फिर देखो इकाई अंक कितना लाना अपन को, 8। 7 का स्क्वायर कितना बताओ, जल्दी से बताओ, 49, इकाई अंक कितना आया, 9। अब ऐसा संख्या लेना है कि जोड़े 9 आ जाए तो 9 और 9 18, तो आ जाओ। देखो आप, तो 2 का वर्ग कितना, देखो 4 और 9 आएगा नहीं। 1 का वर्ग 1 1 9 नहीं,
3 का वर्ग कितना बताओ 9, 9 और 9 18, 9 का वर्ग 81, इससे आएगा नहीं आएगा। देखो 1 और 9 तो क्या आ गया 113, ये लो आंसर है ना। और देखते देखो बोले जी 2-4 एग्जाम्पल, चुटकियों में आंसर है बोले जी। इतने खतरनाक क्वेश्चन है ये, जिन्हें बच्चा ऐसे करता देखो उसको भयंकर कैलकुलेशन। माना की संख्या x स्क्वायर बोला जी, फिर ये जोड़ेगा 127 का स्क्वायर, ये 28,000 है ना, ये कितना 898, ये ले जाके माइनस है बोले जी की जिंदगी खराब हो जाएगी बोले जी वो। तो ध्यान से समझो थोड़ा सा टेक्निक को और समझते हैं। वो देखो आओ बोले जी वो आगे चलते हैं। लगातार 5 सम संख्याओं ABCDE का औसत कितना, देखो 52। 5 संख्याओं का औसत दे रखा अपन को 52। तो देखो औसत में एक चीज समझना आप, वैसे तो औसत में पढ़ाऊंगा आपको, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे सभी में जरूरत पड़ती है, तो अभी केवल इतना समझो। देखो 5 है, जब भी आपको कहे ना औसत 52 तो निकालने की जरूरत नहीं, अलग से संख्या को ज्ञात करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट संख्या कह रहा जो भी 52 हो उसको बीच वाली संख्या पुट कर देना हमेशा, चाहे लगातार सम हो विषम हो, ध्यान रखना इसका, बीच वाली को हमेशा पुट कर देना। सम संख्या हो, विषम हो, लगातार संख्या हो, क्रमिक हो, उत्तरोत्तर हो, कंटिन्यू नंबर हो। अब आओ देखो, तो जैसे अपने पास जो औसत देता है वैसे तो औसत अपन जानते, देखो आप कि इन सभी संख्याओं ऐसे कर सकते हो a + b + c + d e बटा 5, फिर उधर ले जाओगे बराबर 52। भाई पूरा अगर सोल्व करना है तो उसको ऐसे सोल्व कर सकते हो आप, a + b + c + d + e बटा 5 बराबर 52, फिर इधर मल्टीपल करोगे ऐसे कर सकते हो 16, तो संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, माना कि x है वो है, आप तो डायरेक्ट समझा करो। देखो 52 ये, अब हम जानते हैं कि पहले ही बता रखा मैंने सम और विषम में कितने का अंतर होता है, 2 का। अगर ये 52 है तो ये कितनी 50, ये कितनी 48, ये कितनी बताओ 54, और ये कितना 56। ये लो देखो 1 सेकंड में। अब इसमें b और e का गुणनफल बताओ, तो e तो कितना, देखो ध्यान से देखो, b और e का बताना, और ये कितना अपने पास 50, 50 और 56 का गुणा करना अपन को। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे आप, वैसे गुणा कर सकते हैं अपन, भाई चाहो तो आप ऐसे गुणा करोगे, 56 को 5 से कर लो, 0 तो अपना है अलग, 6 पंजे 30 का 0, ये 3 25 और 3 कितना हो गया 2800। लेकिन इतना भी क्यों करते हो भाई, मैंने क्या किया दोबारा देखना, b और e का देखो आप 56 × 5 करना था, तो देखो 6 पंजे 30 का 0, और ये 25 और ये 28 और ये 0 है अपने पास, क्यों, क्योंकि 50 से इंटू किया मैंने इसलिए। अब इतना टाइम क्यों खराब करें अपन, वैसे समझ लो। देखो आप भाई ये कितना अपने पास 50 और ये कितना अपने पास 56, तो अगर इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो इकाई अंक तो 0 रहेगा, तो ध्यान से देखो ये लो 2800 आंसर। तो बोले जी वैसे देखो आप 50 को 56 से गुणा करना मल्टीपल, तो इकाई अंक 0, तो अपना आंसर वैसे आ जाएगा। अगला देखते हैं, 5 सतत विषम संख्याओं का ABCDE का औसत कितना है 45, डायरेक्ट करो, ये कितना 45, C बीच वाले भाई ये 2 कम 43, ये 41, ये 47 और ये 49, ये लो आंसर। अब निकालना अपन को क्या आंसर, गुणा मल्टीपल, गुणनफल बताना B और D का गुणनफल। तो आ जाओ देखो D तो कितना है 47, पहले इकाई अंक देखो 7 दिया 21, इकाई अंक अगर किसी एक है तो अपन डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे। देखो ये लो 2021, ये लो आंसर देखो एक ही में दे रखा। तो टाइम भी बचाना बोले जी। अब मैं इसको 47 × 43 करता तो सोचो कितना टाइम लगता फोकट में, है ना, ऐसे टाइम खराब करता साथ। वैसे तो मैंने मल्टीपल की टेक्निक बताई कि उसको यूज कर लेना आप, मैंने बहुत शानदार टेक्निक आपको मल्टीपल की, वर्ग की, घन की, वर्गमूल की, घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब बता रखा है बोले जी, पिछले वीडियो में देख लेना, इससे आपको मदद मिलेगी बहुत ज़बरदस्त। जो एग्जाम दोगे आप उसके अंदर कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। ये छोटी जो टेक्निक जो बता रहा हूँ ये गजब टेक्निक, गजब इफेक्टिव है आपके लिए। मैथमेटिक्स में एक लगाव पैदा हो जाएगा आपको विदाउट फॉर्मूला। आगे चलते देखो, एक टेक्निक मैंने बहुत पहले बता रहा कि आपको मैथ को सोल्व करने की, एक कैंटीन को एक सप्ताह में 427 केजी चावल की जरूरत होती है। मार्च अप्रैल में कितने चावल चाहिए, तो देखो दिन बना लो, मार्च अप्रैल के दिन अपन को पता है ये 31 और ये 30, 61 दिन है, सप्ताह में 7 दिन, तो आप वैसे कर सकते हो। देखो एक सप्ताह है ये ना, ध्यान रखना। तो अपन ने बता रखा मैंने को मैथ्स की दांसू टेक्निक, 7 किसके बराबर है, देखो 427, याद क्या करना अपन को, 61 बराबर एक्स। एक्स की जरूरत नहीं, वैसे ही काट लिया करो, यही काट लो। देखो 61 × 61 का स्क्वायर, 61 का ना, ध्यान रखना। तो ये मैंने बता रखा आपको 61 का स्क्वायर निकालने की टेक्निक कितना आ जाएगा, देखो 3721, ये ना मेरे को तो याद है और मैं निकाल भी सकता हूँ। देखो आप, ये मैंने पिछले जो वर्क का वीडियो डाला, मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखे, देखो आप 1 महीने से वीडियो डाल रहा हूँ डेली आपके लिए, है ना, क्योंकि मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जल्दी से 1000 सब्सक्राइब हो जाए तो ऑनलाइन चालू कर दूँ। लेकिन अभी जितना हो सके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो आप, थोड़ा टेक्निक डेवलप करते रहो। तो ये देखो आप, इस सप्ताह एक कैंटीन को एक सप्ताह में इतने किलोग्राम चावल, तो बस 7 सप्ताह को मैंने दिन बना लिए, इधर भी दिन, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए। 7 बराबर इसके, ये बराबर ये काटा, 7 × 42, 7 × 7 61, 61 × 61 करेंगे तो 3721 आ जाएगा। चाहो तो वैसे कर लो,
टाइम खराब करता बच्चा ऐसे। और नहीं तो मैंने वर्क की आपको टेक्निक जान ली कि धांसू टेक्निक बता रहे कि देखो आप, वैसे इसमें टाइम नहीं लगना भाई, इसमें भी आप चाहोगे, ऐसा नहीं कि किसी को टेक्निक याद नहीं तो कर नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लीजिए मुझे 61 करना है, ठीक है, तो अगर स्पीड है बोलने की तो कर सकते हो आप 1 6, ये देखो आप, फिर ये 6 और ये कितना 36, तो ये देखो 1 2 7 और ये लो आंसर। ऐसा नहीं कि हार्ड है, करने की टेक्निक है तो इसमें बचा सकते हो टाइम। बाकी ट्रिक भी मैंने बता रखी है आपको। तो ये लगातार जो मैंने आपको बताया हिट एंड ट्रायल मेथड और एक ये बराबर ये इक्वल टू वाला जो मेथड है, ये दोनों ही खतरनाक मेथड है बोले जी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करते रहो। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को जल्दी जल्दी से फिलाओ ताकि अपना टारगेट पूरा और अपन अपना ऑनलाइन चालू करें। ऐसे ही नहीं तो पूरा लॉकडाउन निकल जाएगा, क्या फ़ायदा, ना आपको मिलना है फालतू। जो फ़ायदा उठा सकते हो आप, थोड़ा सा कष्ट दोगे अपने हाथों को, 2-4 बच्चों को डेली जोड़ोगे तो हो जाएगा अपना काम। ठीक है बोले जी, अपना ध्यान रखो, माता पिता की सेवा जरूर करते रहा करो, उसमें कभी कभी मत छोड़ा करो, डेली माता पिता की सेवा जरूर किया करो। ओके बोले जी, बाय।